आप स्क्रॉल करते हैं और दूसरों की जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखते हैं, उनकी जीत, उनकी हंसी, उनका परफेक्ट लाइफ। और अचानक आपको लगता है कि आपकी जिंदगी धीमी, सामान्य और पीछे छूट रही है। यह सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, यह वह मॉडर्न पॉइजन है जो आपका कॉन्फिडेंस चुरा रहा है। इसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम अपनी खुशियों को खुद की नजरों से नहीं बल्कि दूसरों की पोस्ट से मेजर करने लगे हैं। लेकिन 2000 साल पहले स्टोइक्स ने इस बीमारी का इलाज खोज लिया था और आज हम वही अनलॉकिंग करने वाले हैं। सच्चाई यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कंपैरिजन हर सेकंड होता है। पहले कंपैरिजन सिर्फ परिवार और दोस्तों तक सीमित थी। अब आपके फोन में आपको लाखों लोग मिलते हैं जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा रिच और ज्यादा परफेक्ट दिखते हैं। आप उनकी हाईलाइट रील देखते हैं और उसे अपनी पूरी लाइफ से कंपेयर कर लेते हैं। आप अपनी स्ट्रगल्स देखते हैं और सोचते हैं, मेरी जिंदगी इतनी मैसी क्यों है। यही वह पल है जहां फोमो जड़ें जमाना शुरू करता है। रिटेंशन पॉज, साइलेंट रियलाइजेशन मोमेंट। मेरे साथ क्या गलत है? यही सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका जवाब कंपैरिजन से नहीं आता, सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। फोमो मूल रूप से एक औरत छुपे हुए डर का नाम है। डर कि तुम खास नहीं हो, डर कि तुम पीछे रह जाओगे, डर कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। और यह डर इतना गहरा होता जा रहा है कि हम खुद को वैलिडेट किए बिना जी ही नहीं पाते। लोगों ने अप्रूवल को ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। अगर दुनिया ने तालियां न बजाईं तो हम अपनी आवाज भी नहीं सुनते। लेकिन स्टोइक्स ने कहा था, यू सफर बिकॉज यू केयर अबाउट वट यू कैनॉट कंट्रोल। तुम पीड़ित हो क्योंकि तुम उन चीजों की चिंता करते हो जिन्हें तुम नियंत्रित ही नहीं कर सकते। रिटेन, माइंड शिफ्ट शॉक। जब तुम दूसरों के वैलिडेशन पर चलते हो तो तुम अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और को दे देते हो। सोशल मीडिया के नंबर्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स, ये सब एक्सटर्नल हैं, अनकंट्रोलेबल हैं, अनस्टेबल हैं। अगर तुम अपनी खुशी इनसे जोड़ोगे तो तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। स्टोइक्स ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत दिया, डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल। क्या तुम्हारे कंट्रोल में है, क्या नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं, उससे कनेक्शन तोड़ दो। बस यहीं से फोमो का गला घुटना शुरू होता है। सोचो, दूसरे क्या कर रहे हैं, कितनी अचीवमेंट्स पा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसकी जिंदगी कैसे दिख रही है। इनमें से कौन सी चीज तुम नियंत्रित कर सकते हो? एक भी नहीं। तो फिर तुम अपनी खुशियां अपने नियंत्रण से बाहर चीजों पर क्यों टांगते हो? यह सब एक इल्यूजन है। एक्सटर्नल अप्रूवल स्टंट हैप्पीनेस, लेकिन असलियत एक्सटर्नल अप्रूवल एंड एन एंडलेस हंगर, एक ऐसी भूख जो कभी तृप्त नहीं होती। स्टोइक्स कहते थे, अगर तुम दुनिया की नजरों में अच्छे लग रहे हो और अपनी नजरों में हार रहे हो तो तुम सच में हार रहे हो। सटल रिटेंशन ब्रेक। पता है फोमो का सबसे खतरनाक रूप क्या है? वह वर्जन जो तुम्हें कहता है, सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। यही वह मानसिक जाल है जिसमें तुम खुद होकर भी खुद नहीं रहते। हम खुद की पसंद भूल जाते हैं, खुद के वैल्यूज, खुद के ड्रीम्स। हम सिर्फ भीड़ के साथ बहते जाते हैं। दुनिया कहती है यह ट्रेंड है, यह हैपनिंग है, और तुम सोचते हो अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो लोग सोचेंगे कि मैं आउट हूं। यहीं पर व्यक्तिगत आजादी मर जाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हें किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है अपनी कीमत तय करने के लिए। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम खुद को जितना वैलिडेट करते हो उतना ही वैलिडेशन तुम्हें बाहर से कम चाहिए होगा। चलो एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर दुनिया कल से सोशल मीडिया हटा दे, तुम्हारी वर्थ बदल जाएगी क्या? तुम्हारी स्किल्स गायब हो जाएंगी? तुम्हारी मेहनत मिट जाएगी? तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारा असली मूल्य कभी इन स्क्रीन्स पर था ही नहीं। फोमो इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ को दूसरे की टाइमलाइन से मेजर करते हैं। उसने इतनी एज में ये अचीव कर लिया, उसकी इतनी रीच है, उसकी इतनी लक्सरी है, और फिर हम अपने प्रोग्रेस को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुम अपनी जमीन पर खड़े हो तो किसी और के आकाश से तुलना क्यों? असल क्वेश्चन ये है, तुम खुद की नजरों में कितने वैल्यूएबल हो? तुम्हारा अपना इंटरनल स्कोर कार्ड क्या कहता है?
आज तुम क्यों कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि लोग देख रहे हैं? दिस इज नॉट फ्रीडम, दिस इज स्लेवरी रैप्ड इन अटेंशन। आज से एक रूल, अगर तुम्हारी पीस खो रही है तो वह चीज तुम्हारे कंट्रोल में रहने लायक ही नहीं है। और पीस खोने वाली सबसे पहली चीज है दूसरों की जिंदगी से कंपैरिजन। एक सिंपल ट्रूथ समझो, तुम कभी दुनिया की नजरों में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अपनी नजरों में ऑनेस्ट होना एक चॉइस है, और यही चॉइस तुम्हें आजाद करती है। फोमो आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपकी खुशी किसी और के हाथों में है, कि अगर आप इस पार्टी में नहीं गए, इस ट्रेंड में नहीं कूदे, उस वेकेशन को नहीं किया या वह फोन नहीं खरीदा, तो आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। लेकिन यह सब एक केयरफुली बिल्ट इल्यूजन है। सोशल मीडिया वह मंच है जहां हर कोई अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत 1% दिखाता है और तुम उसे अपनी 100% लाइफ से कंपेयर कर लेते हो। तो हार कैसा नहीं होगी? रिटेंशन रियलाइजेशन ड्रॉप। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पीछे छूट रहे हो, पर पीछे तुम नहीं, तुम्हारे धैर्य और शांति छूट रहे हैं। स्टोइक्स ने कहा था, इफ इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल, इट्स नॉट योर कंसर्न। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कितने लाइक्स आए, किसने देखा, किसने इग्नोर किया, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर तुम अनकंट्रोलेबल पर ध्यान देते रहोगे तो तुम्हारा माइंड कभी स्थिर नहीं होगा। फोमो की जड़ कंपैरिजन में है और कंपैरिजन की जड़ डिस्ट्रैक्शन में। डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हमेशा यह दिखाता है कि तुमने अब तक क्या नहीं किया, किसी और ने क्या हासिल कर लिया, और यही नॉट इनफ की भावना तुम्हें अंदर से हॉलो बना देती है। स्टोइसिज्म एक सवाल पूछता है, तुम अपनी लाइफ का स्कोर कार्ड किसके रूल बुक से बना रहे हो? अगर रूल बुक सोसाइटी की है तो तुम हमेशा फेल महसूस करोगे, क्योंकि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस चेंजिंग एल्गोरिदम्स की तरह हैं, कभी खुश नहीं होती। अब एक बात समझो, एक्सटर्नल अप्रूवल ऐसा ट्रैप है जो जितना मिलता है उतना ही भूख बढ़ाता है। आज 100 लाइक्स मिले, कल 500 चाहिए। आज एक अचीवमेंट शेयर की, कल उससे बड़ी चाहिए। पर यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका लक्ष्य भीड़ की नजरों में बेटर दिखना है, खुद की नजरों में बेटर होना नहीं। सटल हाई रिटेंशन पॉज। तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी फोटोग्राफ की तरह नहीं, कैरेक्टर की तरह होना चाहिए। फोटो पल भर में बदल जाती है, कैरेक्टर जीवन भर चमकता है। स्टोइसिज्म कहता है, वैल्यू सिर्फ अंदर से बनती है। अगर बाहरी दुनिया तालियां न भी बजाए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जीत रहे हो। इंटरनल स्कोर कार्ड यही सिखाता है। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हैं। क्या आज तुमने अपने गोल के लिए मेहनत की? क्या आज तुम डिस्ट्रैक्शन के आगे नहीं झुके? क्या आज तुमने अपनी वैल्यूज के खिलाफ कुछ किया? अगर इनका जवाब हाँ है, तो बाहर की दुनिया क्या सोचती है इससे फर्क नहीं पड़ता। स्टोइक्स एक पावरफुल अभ्यास बताते हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन कम कल्पना नहीं, शक्ति की कल्पना। कल्पना करो कि दुनिया में कोई तुम्हारी बातें न सुने, कोई तुम्हारी स्किल्स अप्रिशिएट ना करे, कोई तुम्हारी अचीवमेंट्स फील ना करे। क्या तब भी तुम वही करोगे जो तुम आज कर रहे हो? अगर जवाब हाँ है, तुम सही रास्ते पर हो। अगर नहीं, तो तुम भीड़ के अनुसार जी रहे हो, खुद के अकॉर्डिंग नहीं। याद रखो, फोमो तुम्हारे सपनों को किल नहीं करता, तुम्हारी आइडेंटिटी को किल करता है, और फिर ड्रीम खुद ब खुद मर जाते हैं। तुम अपने चॉइसेस खो देते हो। तुम्हारा चाहना बदलकर सब कर रहे हैं तो मुझे भी बन जाता है। यह फोर्स्ड डिजायर है, रियल डिजायर नहीं। और फोर्स्ड डिजायर हमेशा धोखा देता है। अब एक हार्श ट्रूथ, अगर तुम हर चीज पाना चाहते हो तो अंत में खुद को भी खो दोगे। स्टोइसिज्म सिखाता है, चुनो कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और बाकी सबको छोड़ दो। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, फोकस लिमिटेड है, तो उसे उन चीजों पर मत बर्बाद करो जो किसी और की जिंदगी में मायने रखती हैं। रिटेंशन, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। तुम्हारा सेल्फ वर्थ ऑडियंस की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कहानी तुम्हारे नियमों से लिखनी है। कंपैरिजन मत करो, कंपटीशन मत बनाओ, बस कंट्रीब्यूशन करो। अपने ग्रोथ में, अपने पर्पस में, अपने वैल्यूज में हर रोज अपने आप से पूछो, अगर दुनिया खाली हो तब भी क्या मैं इतना ही मेहनती रहूंगा? अगर जवाब हाँ है,
तो तुम भीतर से मजबूत बन रहे हो। दुनिया चीखेगी, ट्रेंड ये है, रन। स्टोइक माइंड शांति से कहेगा, ट्रेंड नहीं, ट्रूथ फॉलो करो। आज से इंटरनल स्कोर कार्ड बनाओ, जहां विनर वही है जो अपने पिछले वर्जन से बेहतर है, न कि वो जो दूसरों को पीछे छोड़ आया है। फोमो की मौत यहीं से शुरू होती है, जब तुम अपने फोकस को बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में लगा देते हो। अब तुम समझ चुके हो, दुनिया की नजरों में जीना सबसे धीमी मौत है। और स्टोइसिज्म सिखाता है, अपना जीवन दुनिया की अपलॉज पर नहीं, सच्चाई और चरित्र पर बनाओ। आज तक तुम उस दौड़ में भाग रहे थे जिसमें फिनिश लाइन ही नहीं है। हर अचीवमेंट के बाद एक और अचीवमेंट चाहिए, हर मेंशन के बाद एक और वैलिडेशन चाहिए। यह दौड़ तुम्हें कहीं नहीं ले जाती, ये बस तुम्हें खाली करती है। तुमने शायद नोटिस किया होगा, जो लोग खुद की नजरों में जीत रहे होते हैं उन्हें दुनिया के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो खुद से हार रहे हों उन्हें बाहर की हर छोटी तालियां चाहिए, वरना चुप्पी उन्हें खा जाती है। फोमो इसलिए पैदा होता है क्योंकि तुमने अपने खास होने का पैमाना दूसरों के लाइफ इवेंट्स पर टांग दिया है। लेकिन सोचो, क्या तुम वही इंसान बनना चाहते हो जिसकी कीमत किसी और की खुशी तय करे? स्टोइक आंसर, नो, नेवर। तुम्हें कंट्रोल वापस चाहिए, और कंट्रोल वहां से वापस मिलता है जहां से तुमने उसे खोया था, अपने ध्यान से। ध्यान बाहर नहीं, अंदर। लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं, तुम क्या कर रहे हो, बस यही असली डेटा है। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, एक सिंपल रिचुअल से, इंटरनल स्कोर कार्ड। यह स्कोर कार्ड लाइक्स नहीं गिनता, यह सिर्फ यह पूछता है, क्या तुमने आज वह किया जो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को प्राउड बनाएगा? क्या तुम डिस्ट्रैक्शन से मजबूत था? क्या तुमने अपने स्टैंडर्ड्स फॉल नहीं किए? अगर इनका जवाब हां है, तुम जीत रहे हो, चाहे दुनिया को दिखे या ना दिखे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी ही नजरों में इतने ऊंचे उठ जाओगे कि तुम दुनिया की नजरों को नीचे से देखोगे। रिटेंशन, डीप आइडेंटिटी शिफ्ट। यह जर्नी दूसरों से बेहतर बनने की नहीं, खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनने की है। स्टोइक्स कहते हैं, What you control should define you. What you don't control should not concern you. तुम्हारी आइडेंटिटी सोशल मीडिया की फीड में दिखने वाला चेहरा नहीं। तुम्हारी आइडेंटिटी वह कैरेक्टर है जो तुम स्क्रीन बंद होने के बाद कैरी करते हो। अब एक पावरफुल ट्रूथ, जब तुम खुद को वैलिडेट करना सीख जाते हो, लोग तुम्हें वैलिडेट करने लगते हैं, क्योंकि लोग उसी इंसान को फॉलो करते हैं जो भीड़ को फॉलो नहीं करता। आज तुम एक प्रॉमिस लिखो, दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी लाइफ का जजमेंट नहीं करोगे। तुम पीछे नहीं हो, तुम्हारी डायरेक्शन अलग है। हर बार जब तुम्हें फोमो लगे, एक लाइन याद रखना, मैं बाहर क्या मिस कर रहा हूं ये नहीं, मैं कौन बन रहा हूं ये मायने रखता है। और जब कभी तुलना करने का मन हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर पूरी दुनिया अंधी हो जाए तो क्या मैं वही मेहनत करूंगा? अगर जवाब हां है, तो तुम फाइनली फ्री हो। फ्री फ्रॉम वैलिडेशन, फ्री फ्रॉम कंपैरिजन, फ्री फ्रॉम प्रेशर, फ्री फ्रॉम फोमो। अब जिस डायरेक्शन में तुम देखना चाहते हो वहीं देखो, जिस ड्रीम को तुम जीना चाहते हो वही जियो। कोई और नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या मिस हो रहा है, क्योंकि तुम अपनी दुनिया खुद बना रहे हो। स्टोइसिज्म यही है, बाहरी शोर बंद करो, भीतर की आवाज सुनो और उसे फॉलो करो। अब इस वीडियो के बाद एक चैलेंज, अपने फोन में एक नोट लिखो, इंटरनल स्कोर कार्ड, डे 1, और सिर्फ 3 सवाल लिखो। 1, मैंने आज क्या सीखा? 2, मैंने आज किस डिस्ट्रैक्शन को हराया? 3, मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर कौन सा कदम बढ़ाया? हर हां तुम्हें अपनी नजरों में ऊपर उठाती जाएगी, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा, तुम कभी पीछे नहीं थे, तुम तो बस अपनी रेस में थे। ये जर्नी अब शुरू होती है, तुम्हारी शांति के साथ, तुम्हारी दिशा के साथ, तुम्हारे कैरेक्टर के साथ। अब वैलिडिटी बाहर मत खोजो, अपनी नजरों में वैलिड बनो, क्योंकि असली जीत वही है जिसे देखकर तुम कह सको, यह मैं हूं और मैं काफी हूं।